कभी ऐसा हुआ है किसी से बात करते करते अचानक आपको ही गलत महसूस होने लगे, जबकि गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आप माफी मांग लेते हैं और अंदर से सोचते हैं मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। सच बताऊं, कई बार कमजोरी आपकी नहीं होती, खेल किसी और का होता है और ये खेल इतना खतरनाक होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास, खुशी और खुद की पहचान सब खत्म होने लगती है। सबसे डरावनी बात क्या है, जिस इंसान को आप अपना समझते हैं वही आपको कंट्रोल कर रहा होता है। और आज हम उसी खेल को समझेंगे, इमोशनल मैनिपुलेशन का असली खेल। जरा खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपसे नाराज हो गया लेकिन उसने बताया ही नहीं क्यों? बस बात करना बंद, मैसेज सीन, रिप्लाई नहीं, कॉल उठाया, चुप्पी, और आप परेशान, मैंने ऐसा क्या कर दिया? या कभी ऐसा हुआ कोई इंसान हर बात में कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने मेरे लिए क्या किया, और अचानक आपको गिल्ट होने लगता है, भले ही आप गलत नहीं थे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हो सकता है आप इमोशनल मैनिपुलेशन के शिकार रहे हो। और सच कहूं, आज जो बात मैं बताने वाला हूं शायद आपको आपका पूरा पास्ट याद दिला दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा जहां हमने समझा था कि लोग आपके मन को कैसे पढ़ लेते हैं, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपको मन के छुपे खेल समझाने वाली है। और अगर आप ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड गेम्स समझना चाहते हैं तो अभी माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम इंसानी दिमाग के असली खेल समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, अगर आप कभी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। असल में जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, जो रिश्तों को बचाना चाहते हैं, जो दूसरों की भावनाओं की परवाह करते हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। क्योंकि मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि आप गिल्ट महसूस करेंगे, आप लड़ाई से बचना चाहेंगे, और यही उनकी ताकत बन जाती है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करिए। आज हम सिर्फ समझेंगे ये खेल चलता कैसे है। इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे पहला हथियार होता है गिल्ट ट्रैप। मान लीजिए आप किसी दोस्त या पार्टनर को किसी बात पर मना कर देते हैं और अचानक वो कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। अब सोचिए, अभी तक बात एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस कराया गया जैसे आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। यही होता है गिल्ट ट्रैप। और धीरे धीरे आप हर बार अपनी इच्छा छोड़कर उनकी इच्छा मानने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैनिपुलेशन का अगला हथियार और भी खतरनाक है, साइलेंट ट्रीटमेंट। कभी कभी मैनिपुलेटर्स सीधा कुछ नहीं कहते, वो बस चुप हो जाते हैं। बात करना बंद, मैसेज का जवाब नहीं, आपको इग्नोर करना। और ये चुप्पी इतनी भारी होती है कि आप खुद ही जाकर माफी मांग लेते हैं, भले ही गलती आपकी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंसान को रिजेक्शन से डर लगता है और मैनिपुलेटर्स इसी डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको किसी खास इंसान की याद दिला दे। विक्टिम कार्ड। कुछ लोग हर कहानी में खुद को बेचारा बना लेते हैं। अगर आप उनकी गलती बताओ तो वो तुरंत कहेंगे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, सब मुझे ही गलत समझते हैं। और अचानक आप उनकी गलती भूलकर उन्हें कंफर्ट करने लगते हैं।
यानी गलती उनकी थी, लेकिन इमोशनल एनर्जी आपकी खर्च हो गई। यही होता है विक्टिम कार्ड। और अब आते हैं सबसे खतरनाक खेल पर, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कुछ लोग आपको इतना प्यार देते हैं, इतनी तारीफ, इतना अटेंशन, इतना केयर कि आपको लगता है मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान मिल गया। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान बदलने लगता है। अटेंशन कम, प्यार कम, और जब आप पूछते हैं तो वो कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो, या तुम पहले जैसे नहीं रहे। और फिर आप कोशिश करने लगते हैं पहले जैसा सब ठीक करने की। यानी आप इमोशनल ट्रैप में फंस चुके होते हैं। अब जरा रुकिए और अपने पास्ट के बारे में सोचिए। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ रहने के बाद आपको थकान महसूस होती थी, कन्फ्यूजन होता था और खुद पर शक होने लगता था? अगर जवाब हाँ है तो हो सकता है वो रिश्ता हेल्दी नहीं था। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, इससे बाहर कैसे निकले? मैनिपुलेशन से बचने का पहला तरीका अपने इमोशंस को समझना। अगर कोई इंसान आपको बार बार गिल्ट महसूस कराता है, आपको कंफ्यूज करता है, या आपको हमेशा गलत महसूस कराता है, तो एक बार रुककर सोचिए। हेल्दी रिश्ते में आपको डर नहीं लगता, आपको गिल्ट नहीं होता, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। हेल्दी रिश्ते में आप खुद जैसे हो वैसे रह सकते हो। और जब आप ये समझ लेते हैं तो मैनिपुलेटर्स की ताकत अपने आप कम हो जाती है। सच कहूँ, इमोशनल मैनिपुलेशन हमारी जिंदगी में अक्सर वहीं से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अवेयरनेस के बाद खेल बदल जाता है। अब आप सिर्फ इमोशंस से नहीं, समझ से फैसले लेते हैं। और शायद आज का ये वीडियो आपको आपके पास्ट की कुछ सच्चाइयां दिखा गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको अपने पास्ट की कोई कहानी याद आई तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, समझ गया, ताकि मुझे पता चले कि ये बात आप तक पहुंची। धन्यवाद। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम समझेंगे गैस लाइटिंग का खतरनाक खेल, कैसे कुछ लोग आपकी रियलिटी पर शक करा देते हैं और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। वो वीडियो इस सीरीज का सबसे जरूरी हिस्सा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।